वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्या क्या गिवन, एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, आपको Q1 गिवन है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 गिवन है आपको 3 × 10⁻⁷ कूलम, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज 30 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.3 मीटर करके लिख देता हूं। ये हमारे पास एक गिवन डाटा है। हाँ, और ये दो चार्जेस कहां पे पड़े हुए हैं? एयर में। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट गो टू द डायग्राम। आप इसकी जैसी डायग्राम बना सको अपने लिए वो जरूर बनाइए। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ दूरी पे एक और पॉजिटिव चार्ज, लेट इट बी, ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। अब समझिएगा, जो पहला वाला चार्ज है वो दूसरे को रिपेल करेगा और जो दूसरा वाला चार्ज है वो पहले को रिपेल करेगा। अगर मैं फोर्सेस की नेमिंग करूं तो इस फोर्स को मैं F21 बोल सकता हूं और इस फोर्स को मैं F12 बोल सकता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर इसका एक्शन ये है तो ये इसका क्या रहेगा? रिएक्शन। तो इन दोनों फोर्सेस को मैं F से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये दोनों फोर्सेस आपके पास F ही रहेगी। अब दूसरी चीज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या यूज होने वाला है? डेट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। बहुत सारे बच्चे इस 1/4πε0 को K लिखते हैं, मगर ध्यान रखिएगा अगर आपको एक्सप्रेशंस वगैरह डेरिवेशंस की टर्म में ये चीजें आती है तो इसको K से मेंशन नहीं कीजिएगा। रीजन ये है क्योंकि इसी चैप्टर में हम K से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी मेंशन करते हैं, तो वहां पे डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कितनी वैल्यू होती है? 9 × 10⁹ अगर आपको नहीं पता है तो जितनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद होना शुरू हो जाएगी। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है, गिवन डाटा है, सारी वैल्यूज पुट करो, आपकी फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो F कितना आएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। F इज इक्वल टू 1/4πε की क्या वैल्यू है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 की क्या वैल्यू आपके पास? 2 × 10⁻⁷। Q2 की क्या वैल्यू है? 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर। ये रह जाएगा बिल्कुल। तो 9 को मैं एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा। 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 to the 6, basis से सेम पावर्स आर एडेड, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁻2। ये रह जाएगा रिजल्ट। 9 से 9 वाला पार्ट कट गया, तो F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁹ -14 + 2। आई होप ये पता चला होगा। बेसिस सेम पावर से एडेड, पावर से सब्ट्रैक्टेड, तो यहां पे टोटली हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को एयर में इतने डिस्टेंस में रखा जाए तो उसमें कितनी फोर्स लगने वाली है? 6 × 10⁻³ न्यूटन। और ये फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उससे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर वहां पे एयर की जगह मीडियम दिया होता तो इसी एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिखता 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाय R², और जिसमें से एप्सिलॉन को बोला जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन0। और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहां पे K किसको मेंशन किया गया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।